मुख्यमंत्री महोदय से सिर्फ इतना गुजारिश करती हूँ कि हम सभी 4257 जो हम लोग भाई बंधु हैं उन लोगों को अभी अन्य शिक्षकों की भांति सक्षमता परीक्षा ले करके हम लोगों को अंदर किया जाए। एकाएक लीटर रात में निकाल दिया कि सभी शिक्षक के सेवा बंद कर दीजिए। अब बताइए, हमारा उम्र 50 साल हो गया है, अब इस अवस्था में हम रोजी रोटी के लिए कहाँ हैं? आप ये चलने वाला नहीं है और इसके लिए गेस्ट शिक्षकों के साथ और शिक्षकों के लिए अगर खून भी बहाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग अपने अलग अलग कारनामों के लिए सुर्खियों में है। क्या बहाली होती है, कैसे बहाली होती है, तमाम तरह की चर्चा है, नियोजित शिक्षकों की चर्चा है। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं वो मामला है गेस्ट टीचर का। आपने जिससे सेवाएँ ली, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, आज आप उसको कह रहे हैं कि आप हमारी सेवा में हैं ही नहीं। तो आखिर वो गेस्ट टीचर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, जो उनके परिवार की जिम्मेदारी है उसको कौन निभाएगा? क्या आप चाहते हैं कि गेस्ट टीचर आंदोलन करें, सड़कों पर आएँ, क्या करें? आप ही बताइए। शिक्षा विभाग से ये सवाल है। बहुत सारे गेस्ट टीचर हमारे साथ हैं, शिक्षक नेता भी हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षकों की दुख दर्द में साथ देने वाले एमएलसी जीवन कुमार भी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम पूछेंगे कि आप क्यों चुप हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपका प्रयास रंग क्यों नहीं ला रहा? आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन गेस्ट टीचर जाएं तो जाएं कहाँ? आइए, कुछ गेस्ट टीचर हमारे साथ हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं और उनकी पीड़ा उन्हीं के जुबान से जानते हैं कि उनकी पीड़ा है क्या, क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो मैं अपने सर का, हमारे शिक्षक नेता जो हैं, मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही विकट परिस्थिति में हम लोगों के साथ खड़े होके और हम लोगों का मनोबल बढ़ाए हैं। और हम लोग जो है 2018 से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रही हूँ। मैं सभी 4257 शिक्षक संघ बहाली हुई थी। तो सर, हम लोग तन मन धन और निष्ठा के साथ अपनी सेवा को अंजाम दिए हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों से जो भी सरकार ने कहा, जो भी हम लोगों के मंत्री महोदय ने कहा, तो हम लोगों ने उस काम को पूरी निष्ठा के साथ अंजाम दिया। अब जो फरमान आया कि आप लोग चले जाइए, तो उससे पहले भी कोई बात हुई थी क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हम लोग तो सर उस समय अपने सर मंत्री महोदय के साथ खड़ी रही। हम लोग सभी भाई बंधु जब सभी अपने घरों में थे उस कोरोना के काल में, जबकि हम लोगों को शैक्षणिक कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों को गैर शैक्षणिक कार्य के लिए, मतलब जब सभी नियोजित शिक्षक हड़ताल पे थे, कोरोना काल में थे, तब हम लोगों के से ये सब काम कराया गया सर। और उस विकट परिस्थिति में हम लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, हम सभी भाई बंधु उस विकट परिस्थिति में अपने सरकार के साथ खड़े रहे। तो फिर सर हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री से? मैं तो सर अपने मंत्री महोदय से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम लोगों को भी, जैसे सबको इतने सारे अभी तक, क्योंकि इन्होंने, हम लोगों ने देखा है कि अभी तक इन लोगों ने, हमारे मंत्री महोदय जिनको भी बहाल किए उनको कभी भी हटाए नहीं। तो हम लोगों के अंदर भी ये एक आशा थी कि हम लोगों की बहाली हो गई है तो हम लोगों के लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। और हम लोग खुशी खुशी इस काम को 6 साल से जिस भी परिस्थिति में हम लोगों को रखा गया था, हम लोगों ने काम किया। कभी हम लोगों ने किसी चीज़ का डिमांड तक नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक विश्वास था कि हमारी बात को सर सुने, मतलब मंत्री महोदय सुनेंगे। अब तो हम लोगों के साथ इस तरह से हो गया सर, कभी ये सोचा नहीं था हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा किया नहीं था कि किसी को बेरोजगार देके उनको बेरोजगार किया हो। तो इसीलिए मैं अपने मंत्री महोदय से, सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय से सिर्फ इतना गुजारिश करती हूँ कि हम सभी 4257 जो हम लोग भाई बंधु हैं उन लोगों को अभी अन्य शिक्षकों की भांति सक्षमता परीक्षा ले करके हम लोगों को अंदर किया जाए और अपने अपने, सबसे पहले तो हम लोगों को अपने अपने विद्यालय में सर भेज दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने उस विद्यालय को सींचा है सर। हम लोगों ने बच्चों को घर से बुलाया है और जब बच्चे नहीं रहते थे स्कूल में सर, हम लोग घर से बच्चे आना शुरू किए थे। और आप लोगों सर रेशियो देखेंगे कि 2018 के पहले इंटर का
मतलब स्थिति, प्लस 2 की स्थिति क्या थी बच्चों के रिजल्ट का और अब क्या है, ये सोच। तो उम्मीद है कि रास्ता निकल जाएगा। और भी गेस्ट टीचर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या लगता है कि रास्ता निकलेगा। हाँ, रास्ता तो निकलना चाहिए। पर सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे बात को रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति उस समय की गई थी जब शिक्षक नहीं थे, सारे विद्यालय को उत्क्रमित कर दिया है, लेकिन प्लस 2 में एक भी साइंस टीचर नहीं थे। तो आपने भी सब सरकारी रूल का पालन करते हुए विज्ञापन निकाला, सारा रोस्टर का पालन करवाया और उसके बाद भी बहाली किया। जितनी भी वार्ताएँ हैं सभी लोग, हम लोग उसका फुलफिल करते हैं, जितने भी कैरेक्टेरिया हैं सब फुलफिल करते हैं। आज हमारा सेवा का 6 साल लगभग होने को है। अब क्या आफत आई कि एक आपने फरमान जारी किया कि इनको घर बैठा दिया। महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं, जब आपने हमको केवल शैक्षणिक कार्य के लिए देखा, लेकिन आपने तुरंत गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया। जब आपके नियोजित शिक्षक एकाएक काम बंद कर दिए मूल्यांकन का, तो हम लोग को एकाएक बोला करके मूल्यांकन करवाया। आपने हमारी मूल्यांकन के बल पर ससमय रिजल्ट निकला। यहाँ तक कि चेयरमैन को हमारे ही बदौलत उनको भारत सरकार पुरस्कार दे दिया। उसके बाद तुरंत कोरोना आया, आपने कोरोना ड्यूटी में आया, जहाँ जहाँ कोरोना सेंटर रहा वहाँ सब लगा दिया। फिर इलेक्शन आ गया, आपने इलेक्शन कार्ड में लगा दिया। जितने भी गैर, यहाँ तक कि जनहाल में जनगणना किया गया, जनगणना में एक और आप कहते हैं कि शैक्षणिक कार्य में आपको रखा गया, तो सारे गैर शैक्षणिक कार्य भी हम कर रहे हैं। मेरा काम भी उन्हीं लोगों की तरह है, उन्हीं शिक्षकों की तरह है जो नियोजित क्या लिया जाता है। जो उनका अराइवल टाइम है वही हमारा भी अराइवल है, जो उनका डिपार्चर टाइम है वही मेरा डिपार्चर। तो हम में और उनमें भेदभाव क्यों? आज 30 तारीख को एकाएक लीटर रात में निकाल दिया कि सभी शिक्षक के सेवा बंद कर दीजिए। अब बताइए, हमारा उम्र 50 साल हो गया है, अब इस अवस्था में हम रोजी रोटी के लिए कहाँ हैं? आप एक को कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, दिल्ली हरियाणा वाले बाहर बिहार आइए यहाँ नौकरी दें। अब हम बताइए 50 वर्ष में हम किस जगह हम जाएँ कि हमको रोजी रोटी दीजिए? हम MSc MA BEd PhD सबे हैं, अब हम किस हालत में जाए? मैं इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता को एवं सरकार के मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री से हम गुजारिश करते हैं, हम मांग करते हैं कि हमारा भी समायोजन किया जाए। एकाएक हमें रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं भेजाया है, चूँकि अब हम बेरोजगार बैठ गए हैं और बेरोजगार बैठने के चलते हम मिलर स्कूल के पास सब बैठे थे। एकाएक अपनी मांग के लेके मुख्यमंत्री ही मिलना चाहते हैं, एकाएक पुलिस आती है, दंडात्मक कार्रवाई करके हमें 10-20 भाइयों को डंडा से दंडात्मक कार्रवाई के माथा कपार फोड़ देते हैं और कुछ लोग को जेल में बंद कर देते। यहाँ तक स्थिति ऐसी हुई है कि कल शाम से गिरफ्तार किए गए हमारे शिक्षक को आज करीब 2 बजे छोड़ा गया है। देख लीजिए, अभी आधा घंटा पहले छोड़ा गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे भी समायोजन किया जाए। गेस्ट शिक्षकों को जो हटा दिया गया माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, और ये देश और बिहार संविधान से चलेगा, ना कि के पाठक जी और नीतीश कुमार जी के तुगलकी फरमान से। क्योंकि आप एक मजदूर को भी रखते हैं तो उसको आप एक अल्टीमेटम देते हो कि आपको 3 महीने के बाद आपको हटाया जाएगा, 3 दिन के बाद आपको हटाया जाएगा, 1 साल के बाद आपको हटाया जाएगा, लेकिन आप शिक्षकों को रातों रात तुगलकी फरमान से आप हटा देते हो। ये इसलिए ये चलने वाला नहीं है। और इसके लिए गेस्ट शिक्षकों के साथ और शिक्षकों के लिए अगर खून भी बहाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक इस देश और दुनिया के रीढ़ की हड्डी है और ये रीढ़ की हड्डी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर रीढ़ की हड्डी के साथ शिक्षकों के साथ अगर किसी भी प्रकार का अगर समझौता होगा तो हम लोग जान से जान और ईंट से ईंट बजा देने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग चाहे सरकार में रहें या ना रहें, बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि शिक्षक अगर है तो सब कुछ है, शिक्षक अगर नहीं है तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता। एक स्वच्छ समाज का निर्माण कभी आप कल्पना भी नहीं आप कर सकते हैं। हमारे साथ अभी शिक्षक नेता MLC जीवन कुमार भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या जो शिक्षकों का दर्द है उसको आप महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये हमारे बीच जो गेस्ट टीचर हैं और हमारे आवास पे मिलने आए हैं, हम इनके दर्द को समझते हैं। और हम अपने जब चुनाव के क्रम में जब पूरा क्षेत्र में घूम रहे थे तो घूमने के क्रम में देखा हमने कि स्कूलों में जो स्थिति बनी हुई थी पहले, जब हमारे यहाँ नियोजित शिक्षकों की कमी थी, तो उस वक्त इन लोगों ने मोर्चा संभाल कर
खासकर साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादातर ये लोग शिक्षक हैं, स्कूलों को बचाने का काम किया। जब हमारे यहाँ 100:1 का रेशियो था टीचर और स्टूडेंट का, तो उस समय इनकी संख्या जो है बड़ा हम लोग के लिए कारगर थी और काफ़ी बिहार को बढ़ाने में इनका रोल था। और इनकी जो बहाली हुई थी वो नियमावली में था कि भाई जब तक नई बहाली नहीं होगी तब तक आपकी बहाली मानी जाएगी। और अभी जो ये हमारे बीच शिक्षक हैं, इनके पद पे कोई नया शिक्षक आए नहीं। बहुत सारे ऐसे, मैक्सिमम इसमें ऐसे शिक्षक हैं जो इनके पद पे कोई नया शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इनको हटा दिया गया है। तो ये नियमावली का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। और हाउस में भी हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी बात को रखा हम लोगों ने। लेकिन के पाठक जी एसीएस जो है अधिकारी समझ नहीं पाते हैं बहुत चीज़ों को। कई जगह उनको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टाइमिंग के बारे में कहा कि 10 से 4 का टाइमिंग होना चाहिए। टाइमिंग की बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया। ये क्या, ये तो ऐसे अधिकारियों को सोचना चाहिए कि भाई बिहार में अधिकारी शासन नहीं कर सकते हैं लंबे समय तक। और यदि ये मंशा रखते हैं कि अधिकारी शासन करेंगे, यहाँ पे जनप्रतिनिधि शासन नहीं करेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। जीवन बाबू, सरकार आपकी है तो आपकी बात सरकार क्यों नहीं सुन रहा? सरकार तो आप ही की है। नहीं, बिल्कुल सरकार की हमारी अभी उनके लंबे समय से आपने देखा कि लंबे समय से वो प्रतिनिधित्व चाह रहे थे दिल्ली, अभी उनका एनओसी सरकार ने दे दिया। सरकार चाहती है कि भाई बिहार में जो है शैक्षणिक माहौल सुधरे। हम लोग कई चीज़ें हैं जिस पर हम लोग प्रश्न नहीं उठाते हैं, जहाँ पर गुणवत्ता की बात आती है वहाँ प्रश्न उठाते हैं। लेकिन जब इनके साथ जब 2 लाख नौकरी लेने की जब बात हुई कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, तो इनका 4257 के करीब ये शिक्षक हैं। तो हम लोगों ने सरकार को आज भी चिट्ठी लिख रहे हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भाई इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, कि इनका अनुभव के आधार पर भी एक प्लेटफॉर्म इनको मिले। स्टेट नहीं है, कुछ लोग स्टेट हैं, इनको बीपीएससी, जैसे वो लोग बीपीएससी का एग्जाम देने की क्षमता रखते हैं, तो इनको भी बीपीएससी में बैठने के लिए आप परमिशन दीजिए। आप एक मानक तय कर दीजिए और उस मानक के हिसाब से इनको परमिशन दीजिए कि ये भी अपना जो है अपनी क्षमता का उसमें उपयोग करें और अपना क्षमता प्रदर्शित कर सकें। ये नहीं हो सकता है कि ये नहीं अच्छा है कि ये अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकें। ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और शिक्षा विभाग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ये लोग, इन लोगों के पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन से मुझे तो लगता है कि पर्याप्त है। और जहाँ पर एग्ज़ाम की बात आती है, आप उनको एग्ज़ाम में मौका तो दीजिए। एग्ज़ाम में जैसे ही मौका मिलता है और जब ये क्षमता परीक्षा पास करते हैं, जैसे कुछ लोग स्टेट नहीं किए हैं तो अंडर स्टेट अपेयरिंग दीजिए, कुछ लोग स्टेट किए हैं तो उनको मौका दीजिए। एज बार कुछ लोगों का हो गया, एज बार हो गया है तो उनको एज में रिलैक्सेशन दीजिए। अनरिलैक्सेशन की बात नहीं है, कहीं से भी हम गुणवत्ता को क्रॉस करने की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं से गुणवत्ता को घटाने की हम बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि, हम भी समाज का हित चाहते हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, तो हम कभी नहीं चाहेंगे गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज़ हो। लेकिन वो सरकार को, खासकर हमारे जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं अपने सिस्टम को लेकर, उनको सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो देखिए, शिक्षक नेता है, पूरे बिहार के शिक्षकों का दर्द आप समझते हैं, तो क्या जो गेस्ट टीचर आपके यहाँ बैठे हुए हैं, आप ये आश्वासन इन लोगों को दे रहे हैं कि इनके समस्याओं का समाधान हर हाल में आपकी सरकार निकालेगी? देखिए, हम निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री से गए थे कुछ दिन पहले मिलने, इनकी बात को भी रखा था और भी कुछ नियोजित शिक्षक थे उनकी भी बात को हम लोगों ने वहाँ रखा था। जो समस्याएं थी टाइमिंग की भी बात को हम लोग रखे वहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सब बातों का सबका समाधान होगा, चिंता नहीं कीजिए। बस इतना कह के अपनी बातों को समाप्त किया। बोले कि घबराइए नहीं, हम सब बातों का समाधान होगा। लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसी घटना घटती तो निश्चित रूप से हमें चिंता होती है और चिंता होना मेरा स्वाभाविक है, चूँकि मैं शिक्षक नेता हूँ। और आप जान लीजिए कि पिछले सेशन में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को सुधारने का काम किया है। जैसे पिछले सेशन में था कि जो भी नियोजित शिक्षक एग्जाम देंगे 3 बार जो नहीं पास करेंगे उनकी नौकरी खत्म होगी। इन चीज़ों को हमने वहाँ पर ठीक करने का काम करवाया सेशन के माध्यम से, हाउस के माध्यम से। अगला जब भी हाउस होगा निश्चित रूप से इनकी भी बातों को मजबूती से उठाने का हम काम करेंगे। लंबा सेशन चलेगा, हम लोग को मौका भी मिलेगा उस सेशन में, इनकी बातों को मजबूती से उठाने का काम करेंगे और सदन ही हमारी ताकत होती है। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि इनका भी समाधान का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो आपने देखा कि गेस्ट टीचर जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय, अपना जीवन गुजारा शिक्षा देने में, गैर शैक्षणिक कार्यों में, और आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ उनमें गुस्सा है, आक्रोश है। लेकिन संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वो चाहते हैं कि उनके समस्या का समाधान हो। और जिस तरह से दूसरे शिक्षकों का समायोजन हो रहा है, 4200 कुछ शिक्षक हैं, बहुत ज़्यादा संख्या भी नहीं है, वो चाहते हैं कि इनको भी एडजस्ट किया जाए
और जीवन जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका भी ये दावा है और उन्होंने एक भरोसा दिया है गेस्ट टीचर को कि आपकी लड़ाई हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे और आपको आपका हक दिलाएंगे। तो देखिए ये लड़ाई अंजाम तक कब पहुंचती है और गेस्ट टीचर ने जिस भावना से ज्वाइनिंग किया था वो भावना लगातार जारी रहेगी और बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी, शिक्षा का स्तर सुधरेगा। गेस्ट टीचर से भी बिहार की जनता यही अपेक्षा करती है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।